हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये आप लोगों के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसका जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी एफसीआई की ओर से डिक्लेयर की जा चुकी है। क्या क्या एग्जाम डेट है मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। आप लोगों का एग्जाम 1 जनवरी को होगा, 7 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी, देन लास्ट आप लोगों का 29 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे द्वारा आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी गई थी। आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी। उस वीडियो के नीचे मैक्सिमम कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसका जो एग्जाम डेट है वो इतनी जल्दी आ गई है, तो हमें लास्ट 20 डेज हमारे पास है, तो लास्ट 20 डेज में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ स्किप करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के माध्यम से हमें एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी के कमेंट के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है कि लास्ट 20 डेज में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक स्किप करने हैं और कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इसमें बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। 5043 5043 वैकेंसी थी इसमें। और ये वैकेंसी आप लोगों की जोन वाइज थी। कैसे थी? जोन वाइज वैकेंसी थी। एक किसी पर्टिकुलर जोन में एक ही वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते थे। उसके बाद जो इसमें जो आप लोगों की पोस्ट थी, बहुत सारी पोस्ट थी, सारी की सारी आप लोगों की एग्रीकल्चर ग्रेड 3 की पोस्ट थी, लेकिन इनके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। कोई आप लोगों का अकाउंट्स का था, कोई आपका डिपो का था, कोई आपका जनरल का था, फिर आप लोगों की जेई की पोस्ट थी, देन आप लोगों की स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। तो बहुत सारी पोस्ट इसमें जिनके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट आखिरी के 20 डेज में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ स्किप करनी चाहिए। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, मैक्सिमम कैंडिडेट ये भी पूछते रहते हैं कि सर इसमें जो एग्जाम का टाइप हो किस तरीके का टाइप रहेगा, कि बैंकिंग रहेगा कि एसएससी रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका पैटर्न आप लोगों को मिक्स देखने को मिलेगा। बैंकिंग भी रहेगा और एसएससी भी रहेगा। जैसे कि जीके का पोर्शन आप लोगों का पूरा कंप्लीटली एसएससी लेवल का रहेगा, जीके और इंग्लिश का। बाकी आप लोगों का जो मैथ है और रीजनिंग है वो आप लोगों की बैंकिंग लेवल की रहेगी। मैथ एंड रीजनिंग आप लोगों की जो बैंकिंग लेवल की देखने को मिलेगी। उसके बाद जो लेवल रहेगा किस लेवल का रहेगा, पीओ लेवल रहेगा कि क्लर्क रहेगा। तो इसका जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो आईबीपीएस का जो क्लर्क का एग्जाम होता है प्री लेवल वाला, तो प्री लेवल का टाइप का ये एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों का पीओ लेवल नहीं रहेगा, मतलब कि मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस टाइप का रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा और ये जो एग्जाम पैटर्न है कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने ये फॉर्म अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा हो तो आप लोगों का जो प्रीलिम पेपर होगा, जो पेपर फेज 1 होगा, वो एकदम कॉमन होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। आपकी डिपेंड नहीं करेगा आपने कौन सी पोस्ट भरी है, जनरल में भरा है या फिर आप लोगों ने अकाउंट्स में भरा है या फिर आप लोगों ने डिपो में भरा है या फिर आप लोगों ने जेई के लिए भरा है या फिर आप लोगों ने स्टेनोग्राफर के लिए भरा है। किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने ये फॉर्म फिल कर रखा हो, किसी भी जोन से फिल कर रखा हो, जो आप लोगों का फेज 1 का एग्जाम होगा वो एकदम कॉमन होगा। फेज 1 एग्जाम विल बी कॉमन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। अब आप लोग देख लेते हैं कि फेज 1 में आप लोगों का क्या क्या आने वाला है। तो आप लोगों की इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल ये, और नेक्स्ट आप लोगों का जीएस। तो 4 पोर्शन पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। जो आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो 1 आवर का रहेगा, 60 मिनट्स का रहेगा। और आपकी जो एक सेक्शन है आप लोग उसमें सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। हर एक सेक्शन आप लोगों को 15 मिनट्स में ही कंप्लीट करना होगा। बाकी जो लैंग्वेज क्या रहेगी आप लोगों की बाइलिंगुअल रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और एक पॉइंट हो रहा आप लोगों को याद रखना, आप लोगों के पास जो ऑप्शन रहेंगे वो भी 5 ऑप्शन रहेंगे। 5 ऑप्शन में से आप लोगों को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो ये भी डाउट क्लियर होगा, 5 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ कि आप लोगों को एक सेक्शन में कि कौन सा सेक्शन कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ आप लोगों को स्किप करनी है। ये जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी आप लोगों की एफसीआई वाली 2019 में हुई थी, उस टाइम जो इसका एग्जाम का पैटर्न था वो एकदम प्योरली बैंकिंग पैटर्न था। उस टाइम इसमें जो आप लोगों का 4th सेक्शन जो ऐड किया गया ये नहीं पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड 35 नंबर 35 और 30 नंबर के हिसाब से पूछे गए थे क्वेश्चन। आप लोगों के 100 ही थे, लेकिन प्योरली बैंकिंग टाइप का पैटर्न था। लेकिन इस बार इन लोगों ने जीएस ऐड किया तो जो पैटर्न होगा आप लोगों का मिक्स टाइप का देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का जो फर्स्ट सेक्शन आता है जनरल स्टडीज, जो जीएस का पोर्शन आता है उसमें आप लोगों को क्या क्या करने हैं। इन लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक मेंशन कर रखे हैं कि जीएस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक तो टॉपिक आप लोगों का हिस्ट्री का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, देन जनरल साइंस का। 4 टॉपिक्स रहेंगे और जो स्टैंडर्ड रहेगा आप लोगों का 8th लेवल का रहेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 टॉपिक से पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग करंट अफेयर पूछा जाएगा जिसके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट देख लेते हैं जो हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री आप लोगों की 4 to 5 मार्क्स की आएगी। आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो बैंकिंग के स्टूडेंट है, उन्होंने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, और जो एसएससी के स्टूडेंट है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आप बैंकिंग के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो एक मनोहर पांडे की बुक आती है, लगभग 20 से 25 रुपये की बुक आती है। ये हिंदी में भी आती है एंड इंग्लिश में भी आती है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इस बुक की इमेज भी दिखा दूंगा जिससे आप लोग ये बुक बाय कर सको। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो बुक पढ़नी है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, जो बैंकिंग के स्टूडेंट है वो मनोहर पांडे की बुक पढ़ सकते हैं, और जो एसएससी के स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी आती है वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। या वन लाइनर जो मैं आप लोगों को दूंगा टॉप 500 हिस्ट्री के क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे आप लोगों को, वो ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप स्टडी के नाम से, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। उसके बाद वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ लेना। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन 3 टॉपिक पढ़ने हिस्ट्री के। ये आप लोगों के लिए हिंदी में भी रहेंगे वन लाइनर और इंग्लिश में भी रहेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवा दी जाए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों का हिस्ट्री का सेक्शन था जो आप लोगों को 45 मार्क्स का देखने को मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का ज्योग्राफी का सेक्शन। ये भी सेम रहेगा, 4 से 5 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वन लाइनर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद लुसेंट की बुक पढ़नी है। लुसेंट की बुक में जो आप लोगों की ज्योग्राफी है वो अच्छी दे रखी है, मुश्किल से 30-40 पेज होंगे, तो आप लोग जो ज्योग्राफी के लिए लुसेंट की बुक भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद वही टॉप 200 ज्योग्राफी के मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा वन लाइनर की फॉर्म में, तो वहां से आप लोगों को ज्योग्राफी वहीं से कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए वो लिए आप लोगों को अलग से नहीं पढ़ना है। बाकी जो मनोहर पांडे की बुक है वो ज्योग्राफी के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें भी ज्योग्राफी सफिशिएंट दे रखी है आप लोगों के एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो इकोनॉमिक्स का, ये भी आप लोगों की 4 to 5 मार्क्स की आएगी। इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है कि आप लोगों को 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं, लाइक जैसे कि आरबीआई होता है आप लोगों का, उसके बाद सिडबी होता है, देन आप लोगों का एक वो होता है आरबीआई सिडबी, एक और होता है आप लोगों का, वो 4-5 इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे भी होगा सेबी वगैरह, ये सब आप लोगों को पढ़ने होंगे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, आप लोग आरबीआई पढ़ना होगा, फिर जीडीपी रिलेटेड पढ़ना होगा, जीडीपी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। उसके बाद आप लोगों को टॉप 2 वन लाइनर क्वेश्चन कर लेना इकोनॉमिक्स के, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप लोगों का लास्ट सेक्शन आता है साइंस वाला। साइंस भी आपकी 4 to 5 मार्क्स की आएगी। इसमें आप लोग को बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी होगी। कौन से कहाँ से पढ़ना है मैं बता देता हूँ। जो साइंस के लिए आप मनोहर पांडे की बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, उसमें भी जो बायोलॉजी है वो ज़्यादा नहीं दे रखी है, इनफ दे रखी है। उसके बाद साइंस के मैं आप लोगों को जो वन लाइनर होते हैं साइंस के, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिलाकर के टॉप 500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप वन लाइनर साइंस के पढ़ सकते हैं। बाकी मनोहर पांडे की बुक पढ़ लीजिए, या आप लोगों के पास कोई भी साइंस की बुक हो सकती है उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस आप लोगों को 4 to 5 मार्क्स की देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोगों का लास्ट सेक्शन आता है करंट अफेयर मार्क्स का, या आप लोगों को करंट अफेयर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर कहां से कवर करना है। तो आप लोगों को बेस्ट 300 आते हैं स्टडी आईक्यू वाले, उसकी पीडीएफ भी आती है, वीडियो भी आती है, उससे कर सकते हो। स्पीडी करंट अफेयर की बुक आती है, एडिटोरियल करंट अफेयर की बुक इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है, ये भी अच्छी बुक है, इससे भी पढ़ सकते हो। फिर आप अगर आप लोग चाहते हैं कि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर की पीडीएफ या फिर लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद ऑल करंट अफेयर पीडीएफ, जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक वाइज पीडीएफ है वो सारी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है। जैसे कि मान लिया कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर उसके बाद आप लोगों की एक रैंकिंग आती है, फिर एक अवार्ड्स वाली आती है, 4-5 कैटेगरी की जितनी भी कैटेगरी होती है सारी पीडीएफ मैंने कैटेगरी वाइज करंट अफेयर की डाल रखी है, वो भी आप लोग ग्रुप में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की जीके की स्ट्रेटजी मैंने कंप्लीट बता दी 25 मार्क्स के लिए कि आप लोगों को कैसे और कहां से करना है। उसके बाद जो आप लोग चाहते हैं कि जो इसका जो एसएससी वालों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बैंकिंग वालों के लिए मैंने बता दिया कि उनको कौन कौन से टॉपिक कहां से करने हैं। अगर अभी भी कोई भी डाउट आता है आप लोगों का इसके जीके से रिलेटेड, तो वो डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का मैथमेटिक्स का। मैथ में आप लोगों को क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैथ का जो आप लोगों का जो पैटर्न रहेगा देखने को मिलेगा वो एकदम प्योरली बैंकिंग देखने को मिलेगा। बैंकिंग में मैंने आप लोगों को बताया क्लर्क के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ डाउट आता है कि बच्चों का कि क्या सर हमें एडवांस मैथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों को एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एडवांस मैथ बैंकिंग में नहीं आता है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट आईबीपीएस क्लर्क प्री लेवल क्वेश्चन, जितने भी आईबीपीएस क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ के लिए। उसके बाद डीआई आएगी आप लोगों की, डीआई की पीडीएफ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी आना है, सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अर्थमेटिक करना है, एडवांस मैथ नहीं करना है। देन मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन करने, वो आप लोगों को फॉर्मुला बेस करने हैं। अगर आप लोग चाहोगे कि आप लोग क्वेश्चन चाहिए मेंसुरेशन के, वो भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, मैथ के सेक्शनल दे सकते हैं, अड्डा ऐप से दे सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप से देख सकते हैं, ग्रेड ऐप से दे सकते हैं, या जो भी ऐप आप लोगों ने परचेज कर रखे हो उसमें आप लोगों के हर एक सेक्शन के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ये बुक भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। तो इसमें भी आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क के 20 से 25 सेट होते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं टोटली, वो भी आप खरीद सकते हैं और उसको आप लोग टाइमर लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जितने भी आप लोगों के मैथ के टॉपिक हैं, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है, डीआई के टॉपिक है, या फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट आता है आप लोगों के जितने मेंसुरेशन के टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक वाइज पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है, वहां से जाकर के आप लोग मैथ के लिए भी वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आप लोग का नेक्स्ट सेक्शन आता है रीजनिंग का सेक्शन आता है। रीजनिंग का देख लेते हैं कि रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसका जो लेवल देखने को मिलेगा प्योरली बैंकिंग का रहेगा। उसके बाद लेवल क्या रहेगा मैंने आप लोगों को बता दिया, कलर लेवल रहने वाला है। उसके बाद इसके लिए आप लोग सेक्शनल लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप मैथ के सेक्शनल लगाएंगे उसी तरीके से आप लोग रीजनिंग के सेक्शनल भी लगा सकते हैं, जो सेक्शन टेस्ट होते हैं। उसके बाद बेसिक पजल कर लेना, ज्यादा टफ पजल नहीं आएंगी, क्लर्क वाली लेवल की पजल आएंगे। एक टॉपिक होता है रैंकिंग वाला, ब्लड रिलेशन वाला, ये सब आप लोगों को करनी है। देन सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, कंप्लीट ऑल बैंकिंग टॉपिक, जितने भी बैंकिंग में टॉपिक आते हैं सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को गो थ्रू हो जाना है। तो ये इजी टॉपिक रहेंगे, ज्यादा टफ नहीं आएगा। पीओ का लेवल टफ आता है, लेकिन क्लर्क का लेवल लगभग इजी ही रहता है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोग किरण की बुक ले सकते हैं, और जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने सारे रीजनिंग के टॉपिक की जो है वो टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवा रखी है ग्रुप में। तो रीजनिंग की ये स्ट्रेटजी है। बाकी जो मैंने आप लोग ध्यान रखना, मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेक्शनल अटेम्प्ट करना, जितने आप ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल लगाओगे आप लोगों की जो टाइमिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 25 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो लास्ट सेक्शन आता है आप लोगों का इंग्लिश में क्या करना है आप लोगों को। इंग्लिश आप लोग को एसएससी लेवल की देखने को मिलेगी, और इसका जो लेवल रहेगा बिल्कुल एसएससी वाला रहेगा। वोकैबुलरी सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, वोकैबुलरी में सारी चीज आ जाती है, जैसे कि आप लोगों के एंटोनियम, सिनोनियम्स आ जाएंगे, वन वर्ड आ जाएंगे। उसके बाद इडियम एंड फ्रेज आ जाएंगे, ये सारे आप लोग के वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। और जो आप लोग का मिस स्पेल्ट होता है ये भी वोकैबुलरी सेक्शन में आता है, तो आप लोग वोकैबुलरी सेक्शन को और अच्छे से करके जाना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का
एरर वाला जो एरर के क्वेश्चन ये भी करके जाने हैं। एरर की आप लोगों को टॉपिक वाइज भी पीडीएफ मिल जाएगी और जनरल पीडीएफ मिल जाएगी एरर की, वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। उसके बाद आप लोग एक बुक आती है ब्लैक बुक के नाम से। ये जो ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है, इसमें हर एक टॉपिक के टॉप 200 रिपीटेड क्वेश्चन दे रखे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के, तो वो आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वो बुक भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उस बुक में आप लोग को जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये हर एक टॉपिक के टॉप 200 क्वेश्चन करके चले जाओ। आप लोगों की जो इंग्लिश है वो मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश के, मैंने आप लोगों के लिए एसएससी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश के लिए, केडी कैंपस पब्लिकेशन वाली बुक भी आप लोग ले सकते हैं। वो बुक आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। उसके बाद एसएससी सीजल 2021 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसके जितने भी इंग्लिश के हैं आप लोगों को, वो भी मैंने इंग्लिश के सेपरेट सेट प्रोवाइड करवा रखे हैं। सीजीएल वाले भी, स्टेनोग्राफर के भी, देन जो आप लोगों का एक पेपर हुआ था सीपीओ वाला, उसके भी सेपरेट टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा इंग्लिश के। चाहो तो आप लोग वो सेट भी लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ से भी आप लोगों की इंग्लिश कवर हो जाएगी, या फिर नीतू मैम की बुक पढ़ लो, वहाँ से भी आप लोगों की इंग्लिश कवर हो जाएगी। या फिर आप लोग जो मैंने बताया आप लोग टॉप 200 कर लो। ये तीनों तरीके में से आप लोग कोई भी कर लो तो आप लोगों की इंग्लिश कवर हो जाएगी। तीनों में से सारी की सारी इंग्लिश आप लोगों को ईजी देखने को मिलेगी जो एसएससी वाली रहेगी। उसके बाद क्या करना आप लोगों को, अटेम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन। आप लोग वही मैंने बताया कि आप लोगों को मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का, देन आप लोगों को इंग्लिश का, इनके ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल अटेम्प्ट करने हैं टू इंप्रूव द सेक्शनल टाइमिंग। जो आप लोगों की 15 मिनट की टाइमिंग है उसमें अगर आप लोगों को अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल लगा सकते हैं। तो आप लोग इन 3 सब्जेक्ट के सेक्शनल डेली लगाने, कोई दो लगाए कोई एक लगाए, लेकिन लगाए जरूर। 3 से 4-5 सेक्शनल आप लोग डेली लगा सकते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट आप लोग नोट करके याद रख सकते हैं कि आप लोगों का जो मेन चीज़ रहेगी क्या रहेगी, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने और उसकी एनालिसिस करनी। यही किया आप लोगों का जो एग्जाम है प्रीलिमिनरी, उसको क्लियर करने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसकी एनालिसिस करिए। आप लोग 1 घंटा मॉक लगाइए और 1 घंटा एनालिसिस करिए। तो जितना टाइम आप मॉक में देंगे उतने टाइम आपको उसकी एनालिसिस भी करनी होगी, जिससे आप लोगों के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, डेली एक मॉक लगाना है। मॉक के बाद आप लोगों को डेली हर एक सब्जेक्ट के एक सेक्शनल भी लगाने हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक सेक्शन टेस्ट भी लगाने हैं। ये सब सारे टेस्ट आप लोग कहाँ से लगा सकते हैं, आप लोगों ने अगर कोई भी मॉक परचेज कर रखे हो, या फिर आप लोगों ने अड्डा के परचेज कर रखे हो, या फिर ग्रेड अप के परचेज कर रखे हो, या फिर जो भी आप लोगों ने परचेज कर रखा है, कोई टेक्स्ट बुक का भी आता है ये भी परचेज कर रखा हो, कोई भी परचेज कर रखा हो, इसमें आप लोगों को प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे और सेक्शनल भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को सारे अटेम्प्ट करने हैं एक एक करके, एक तो डेली मॉक, उसके बाद एक सेक्शनल देना है। उसके बाद बुक्स देख लेते हैं। आपकी डिमांड रहती है कि सर बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, तो बुक्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बुक आती है, अगर आप लोग बुक बाइक परचेज करना चाहते हैं तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ये भी परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को जो क्लर्क के पेपर है, ये तो मेंस वाली, आप लोगों को प्री वाली जो प्रीलिमिनरी वाली है, जो प्री वाली वो वाली परचेज करनी है। इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन के मतलब प्रीवियस पेपर में आए हैं, वो ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों का क्या क्या कवर रहेगा ये आप लोग देख सकते हैं। जितने भी प्री के टेस्ट होते हैं वो क्लर्क लेवल वाले रहते हैं। उसके बाद एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ये बुक भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। दिशा वाली तो आप चाहो तो ले सकते हो अगर ऑलरेडी नहीं है किसी के पास, लेकिन अगर नहीं है किसी के पास और वो परचेज करनी है तो आप लोग किरण वाली परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मिल जाएंगे और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन लगाने, कोई अलग से पीडीएफ वगैरह सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक है, ये भी किरण पब्लिकेशन की, ये भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। सेम बुक है ये भी, ये मतलब 2022 की बुक है, ये न्यू एडिशन है कलर फ्री वाला। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की जेके की प्रॉब्लम रहती है कि जेके में 2 बुक होती है आप लोगों की, या तो आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट पढ़ने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है। कौन सी बुक, लूसेंट बुक पढ़ने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है, उसमें आप लोगों का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उससे बेटर ये रहेगा जितने भी बैंकिंग के स्टूडेंट है, एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है जनरल नॉलेज की, और जो उसके राइटर होते हैं वो आप लोगों के मनोहर पांडे रहते हैं। कौन रहते हैं, मनोहर पांडे राइटर है इसके, और इसका जो प्राइस रहता है 35 रुपीज़ रहता है, और ये दोनों में होती है, हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। तो ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। मुश्किल से आप लोगों को इसमें 100 पेज देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आप लोगों की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं इस बुक से। तो आप लोग जिनके पास टाइम कम है वो ये बुक जरूर परचेज कर लेना। 35 या 40 रुपये की आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं इसका ऑनलाइन परचेज करने का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग ये बुक बाई कर सकते हो। उसके बाद जितने भी जीके की पीडीएफ है वो तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है, वो भी जाकर के आप लोग एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, तो वो डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई स्ट्रेटजी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एफसीआई की ओर से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे द्वारा आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।